अंशुमन साहब, मैं देख रही हूँ न सिर्फ सुबह से आप लगातार बता रहे हैं इस बजट के बारे में, बल्कि मॉल में भी देख रहे हैं कि क्या सस्ता और क्या महंगा है। तो कुछ नजर आई और रौनक चहल पहल लौटने वाली यहाँ की लग रहा है। चित्रा, प्रतीकात्मक रूप से हम दरअसल जहाँ से इस बजट का ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र है, बिल्कुल कंज्यूमर। और अगर हम केवल डेटा पॉइंट पे बात करें तो दुकानें खाली की खाली, दुकानें खाली हैं, आपको दिख रही हैं। हाँ। अगर आप डेटा पॉइंट की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ की है, जिसमें 153 लाख करोड़ केवल हमारे आप जैसे लोग जो खर्च करते हैं उससे आता है। और चूंकि कल इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि शताब्दी की सबसे बड़ी मंदी है, तो इस शताब्दी की सबसे बड़ी मंदी में इन कंज्यूमर्स को कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि यही भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ है और वो टरबाइन है, और वो नहीं दे पाई वित्त मंत्री। ये इस बजट से दिखता है और इसलिए उन्हें इतने बड़े पैमाने पर डिसइन्वेस्टमेंट की कोशिश करनी पड़ी। अगर आप बजट के आंकड़े जितने मैं सुबह से देख रहा हूं वो इस सब बताते हैं कि सरकार के पास फंड्स नहीं है, और इसलिए सरकार को बड़े पैमाने पर डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे जुटाने पड़ेंगे, तब वो कर पाएंगे। उसका खाका भी पेश करने उसका खाका पेश किया। और दूसरे देशों से अगर आप कल्पना करें, अन्य देशों से जहां ऐसी मंदी आई, लॉकडाउन हुए, वहां उन्होंने अपने कंज्यूमर्स के हाथ में पैसे रखे, उनके पेचेक प्रोटेक्शन किए, उन्हें रोजगार रोकने के पैसे दिए। वो सारे काम भारत में इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि भारत सरकार का बजट इस समय रिकॉर्ड घाटे में 9.5% का फिस्कल डेफिसिट रिकॉर्ड है, स्केरी नंबर पर है। तो वो जो चुनौती इसी वजह से अभी अतुल जी हमारे साथ डिलॉयट इंडिया के जो डायरेक्टर जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि दरअसल इसी वजह से पॉपुलर इस तरह की बजट उन्होंने नहीं, मतलब वो ठोस बजट लेकर आई है। लेकिन आपको लग रहा है कि मध्यम वर्गीय को जो कुछ मिलना चाहिए था वहां पर वो मायूस रहा, क्योंकि पूरे कोरोना काल के दौरान भी उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मध्यम वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, इस बजट के बाद लोग क्या चाहते थे? दो चीजें। 12 करोड़ रोजगार जो खत्म हुए वो वापस लौटे, जो लॉकडाउन के दौरान थे, और जो तनख्वाहें कटी हैं पूरे देश में 25 से 30%, 40%, क्या इस बजट के बाद उनकी वापसी इंश्योर हो पाएगी? और अगर वो इंश्योर नहीं होती तो वो डिमांड ही नहीं आ पाएगी, जिसके कारण आप जिससे ग्रोथ के रास्ते पर आगे जा पाए। पर यहाँ वित्त मंत्री की जो दुविधा है वो बताती है, और इसलिए उन्हें ये फैसला लेना पड़ा जो राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। लेकिन ये बीते एक साल तो बहुत चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए रहे भी ना, तो आपको लग रहा है कि इन बातों को अगर वो दूर कर लेती, उसको शामिल करती, तो शायद इसको और ज्यादा ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वैसा नहीं दिखा। बजट का नंबर देखिए, 4 लाख करोड़ रुपए तो सरकार का खर्च वैसे ही बढ़ गया है। तो इस स्थिति में वो ऐसा कुछ नहीं कर पाई जो दुनिया के देशों ने अपने कंज्यूमर्स और मिडिल क्लास के लिए किया था। दूसरी चीज ये कि वैसे भी कच्चे तेल की कीमतें नीचे होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। सेस आए हैं जो अलग अलग जगह लगेंगे, जिससे सोने चांदी की कीमत घटने की बात है, लेकिन उसको पर सेस लगा दिया गया, तो जो बढ़ा है वो बराबर, जो कम हुआ वो बराबर हो जाएगा। मतलब क्या एक जेब से पैसे डाल के दूसरे जेब से निकालने हम जहाँ खड़े हुए यहाँ कंज्यूमर्स के लिए चुनौती आएगी। अक्टूबर में सरकार कस्टम ड्यूटी की नई पॉलिसी लाने वाली है, और जो संकेत है कि भारत में बहुत सारी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से। उसका असर हमें 2-3 महीने 4 महीने बाद जब नई कस्टम ड्यूटी पॉलिसी आएगी तो शायद महंगाई पर आपने बहुत सारी बातें बताई, इसके पहले मैं शुक्रिया अदा करूं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है ना, सरकार के सामने चुनौतियां भी तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि हम सब ने देखा है कि बीते 1 सालों में कोरोना काल के दौरान न सिर्फ गरीबों को पूरी तरह से अन्न राशन पहुंचाना, इसके अलावा उससे निपटने की चुनौती, 35,000 करोड़ कोरोना की वैक्सीन के लिए भी यहाँ पर सरकार की ओर से दिया गया है। हेल्थ सेक्टर में भी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, न्यूट्रिशन के लिए पैसा उसमें डाला जा रहा है। तो क्या ये चीजें आपको सही नजर नहीं आती हैं? स्वाभाविक सी बात है कि सरकार का बजट पूरी तरह डिस्टर्ब है। मैंने पहले कहा, इसलिए वो काम नहीं कर पाए जो आमतौर पर एक मंदी के बजट में होना चाहिए। इस बजट में जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी खर्च के लिए, वो नहीं मिल पाई, और वो बजट के नंबर बताते हैं। 4 लाख सरकार ने पिछले साल 30 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा था, सरकार खत्म कर रही है 34-34.5 लाख करोड़ पर, 4.5 लाख करोड़ रुपए तो सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे मंदी से मारों को, जो मरहम लगना चाहिए था बेकारों पर, या वो नहीं लग पाया।